राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं गुरु नानक देव जी की। एक बार गुरु नानक देव जी सृष्टि के उद्धार के लिए, विश्व के उद्धार के लिए भ्रमण पर निकलते हैं और वह एक गांव में पहुंचते हैं जहां पर वह एक झोंपड़ी देखते हैं। जब वह झोंपड़ी देखते हैं तो वह सोचते हैं क्यों ना इस झोंपड़ी में कुछ देर विश्राम किया जाए। इसलिए वह उस झोंपड़ी में चले जाते हैं और खटखटाते हैं कि क्या मैं थोड़ी समय के लिए अंदर आ सकता हूँ। उस झोंपड़ी में एक कोढ़ी रहता है और जो वह कोढ़ी होता है वह कहता है, मेरे झोंपड़ी में आने के लिए तो हर लोग कतराते हैं, ये पता नहीं कौन आए हैं जो मेरी झोंपड़ी में विश्राम करना चाहते हैं। वह कोढ़ी कहता है, आ जाइए, आप अंदर आकर विश्राम कर लीजिए। गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी दोनों ही झोंपड़ी में चले जाते हैं और जब गुरु नानक देव जी राम राम की माला जो कर रहे होते हैं उससे वह कोढ़ी को बहुत ही आराम मिलना शुरू हो जाता है और राम राम के जो सिमरन से उसे थोड़ा सा आराम जैसे कोढ़ी को मिलता है। तब गुरु नानक देव जी कहते हैं मर्दाने को कि तुम वीणा बजानी शुरू करो, तुम भी बजानी शुरू करो। तो जैसे ही मर्दाना जी तान छेड़ते हैं तो उस कोढ़ी को आराम आना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे गुरु नानक देव जी राम नाम का जो है सिमरन करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, उसी प्रकार से वीणा की तान से उस कोढ़ी का जो है शरीर ठीक होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हाथ पाँव और उसकी चमड़ी जो है ठीक होनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार से गुरु नानक देव जी उस व्यक्ति पर अपनी कृपा करते हैं। फिर वह व्यक्ति कहता है कि आप कौन एक धन्य गुरु भगवान हो हमारे लिए, जो हमारे इस कुटिया में आए हैं। इस कुटिया में तो दूर दूर से लोग भागते हैं। तब गुरु नानक देव जी कहते हैं, वह अभागे हैं जो तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हें छोड़ जाते हैं, जो तुम्हारी सेवा नहीं करते हैं। तुम्हारी सेवा करना तो भगवान की सेवा करने के बराबर है। तुम जो व्यक्ति हो, तुम्हें सेवा की जरूरत है। तुम अभागे नहीं हो। अभागे वह लोग हैं जो तुमसे दूर भागते हैं, जो तुमसे कतराते हैं। जो ही गुरु नानक देव जी ने राम नाम की माला फेरते फेरते यूं ही सुबह हो जाती है और देखते हैं कि वह व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। जैसे ही गुरु नानक देव जी अपने आसन से उठते हैं तब ही जो वह व्यक्ति होता है बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। जब वह व्यक्ति स्वस्थ होता है तब गुरु नानक देव जी उस व्यक्ति को कहते हैं, बस तुमने अपने जीवन में बस यही एक कार्य करना है कि राम नाम का जो सिमरन करना है और आते जाते लोगों की सेवा करनी है। जिसको पानी की ज़रूरत है पानी की सेवा करो, भोजन की ज़रूरत है भोजन की सेवा करो, चप्पल जूते की सेवा करो। जैसी तुम्हें सेवा मिले उस प्रकार से तुम सेवा करो और राम नाम का सिमरन भी करो, जिससे तुम्हारे जो कष्ट हैं वह कट जाएंगे और तुम्हारा जीवन जो है स्वर्ग बन जाएगा। इस प्रकार से गुरु नानक देव जी ने उस व्यक्ति की मदद की, उस व्यक्ति को उस कोढ़ी शरीर से पार लगाया और अपने अच्छे कर्मों से गुरु नानक देव जी ने अपनी शक्तियों से, अपने अच्छे व्यवहार से उस व्यक्ति का जीवन जो है बदल दिया। अगर आपको यह छोटी सी एक कथा जो है हमें यही सिखाती है कि हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए, दूसरे की मदद से हमें कतराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हो सके, जितना संभव हो सके, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।